उधमपुर तू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तू जोन पंचायत तू बोलिया कि मैं 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ PHE डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। उस लै 94 ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने विधायकों कन्नै वायदा किया है कि 94 च बैन है, बाद में इन्हें लोगों की आरजी तौर लाइना संभालो और इन्हें लोगों की अस रेगुलर परमानेंट नौकरी देगे। मैं जदों का आस लाई है तो 28 साल मेरी सर्विस हुई, हूँ तक मिगी कोई रेगुलर नहीं किया। मेरा बकाया जड़ा है वह भी 50 महीने की बकाया वेतन है, वह भी मिगी जारी नहीं की जड़ा मैं काम करता रहा। मैं दुख के मारे एक डोगरी च कविता PHE डिपार्टमेंट बारे बोलना चाहना। डोगरी च पानी पानी करदी दुनिया सारी, लास्ट वेले आउंदी डेली बेजर दी बारी, चुक्या रेंच दे लाती आरी, नौकर चली पिया सरकारी, नहीं चाह दे नहीं नारी, कियां चढ़नी हूण पहाड़ी, दुनिया बलगे करदी सारी, जाइए चलाना नलके पानी, दुख कुसी दसां बखानी, महकमे पुछी नहीं कदें बात, चुप कीती दी रही सरकार, कदों करने डेली बेजर पक्के, 25 साल कट्टे औखे, कदों देना इंदा बकाया, इन्हें केड़ा जुल्म कमाया, इन्हें किता दा है कम, पैसे मंगदे कोई नहीं शर्म, तुस दसो चार सियाने, इन्हें बच्चे कियां पढ़ाने, इन्हें ब्याह कियां कराने, इन्हें कोठू कदों बनाने। मोदी जी ने योजना बनाई 1000, इन्हें की रखिया ओहदे बाहर, दसो के होया इंसाफ। सच गलाया अमित शाह, अपना सौदा दे अपना भा, जिसी लगे दा लांदा है दा, भावें अफसर दे भावें शाह, खान पीन दे मारन डकार, इन्हें गरीबे दे डेरे न बाहर, इन्हें गरीबे ने करियोनी बेईमानी, ये लोग भी साड़े गए हिंदुस्तानी, कदे मारी देंगन फूक, इंदी लगी जानी सूंक, मोदी जी ने भेजी दी तार, चोरें चक्की देनी है बाहर। 11 साल तो उन्होंने दी सरकार थी, पक्के क्यों नहीं कीते? हाँ जी, उन्होंने पक्के। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें रही हैं, नहीं 11 साल तो सेंटर की सरकार थी, वो चाहते तो आराम से कर सकते थे, 2 घंटे में कर सकते थे, क्यों नहीं किया? उस वक्त जो कमेटियां जो बनाई थी जहां पर, मेरा सवाल है वो तो आराम से कर सकते, 370 35 हट सकता है, तो ये तो मामूली सी बात थी। हाँ ऐसा है कि उन्होंने उसी शर्त पर लगवाए कि वो कहते थे कि ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर कहाँ से दिखाएंगे ये लोग, क्योंकि उस वक्त ये फारूक साहब ने ऐसे लगाए कि मेरी बात सुनो, 2014 में ललकार रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, किया ही नहीं। नहीं किया तो जे में इनको जो जहाँ के कैंडिडेट थे, जो MP थे, विधायक के, उनकी कमजोरी। तो हमारा मसला ये है, हमारा जो मुहिम, ये जो हमारी जो हड़ताल है, ये काफ़ी देर से ये हमारी मांग है रेगुलेशन पॉलिसी की, लेकिन अब जो हमारी लड़ाई है वो सरकार के साथ है, जो उमर साहब ने जो हमारे साथ वायदा किया। उन्होंने आज हाउस में कल कहा, मैं खुद असेंबली में गया था, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है और फेस मैनर पर जैसे बजट खत्म होता है इनको फेस मैनर पे पक्का किया जाएगा। देखिए वो रिपोर्ट हमें पता चलनी चाहिए ना, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, कौन से क्या हमें कौन सी तनख्वाह लगेगी, हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यार बजट 70 तक के बाद ये पास हो सकती है ना? नहीं, कैसे हो सकती है? 6 महीने का टाइम था, आज 12 महीने हो गए हैं। मुझे बताइए कितना टाइम है? अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए इन्होंने कितना टाइम लगाया? सभी ने हाथ खड़े किए, अपनी गाड़ियां लेने के लिए सभी ने बजट पेश कर दी। क्या डेली वेजर आज सड़कों के ऊपर उतरे हैं? तो इनको बताना चाहिए ना, आपने क्या इनके लिए रोड मैप किया? ये तो हड़ताल आपने की, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए आगे हमारी लड़ाई जारी है। आने वाला जो सत्र होगा दोबारा, जो 30 तारीख को मेरे ख्याल में कश्मीर में 27 को शुरू होगा, तो हमने वहाँ पे भी फैसला ले लिया है कि उस वक्त आज हम यहाँ पहुँचे, क्या अगर उस वक्त पानी बंद भी करना पड़े क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो रही है, ये सरकार की नालायकी। मुझे बताइए रिपोर्ट में है कि ऐसा क्या है जो इन्होंने छुपा के रखी है? उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि इसमें गलत कौन है, ठीक कौन है, उसकी जांच करने के बाद फेस मैनर पे करेंगे। देखिए 2014 में भी सब कमेटी जो बनी थी उसमें भी जो रेगुलेशन होने जा रहे हैं, इनके पास सारा डाटा पड़ा। 14 छोड़ दिया, उस समय PDP और BJP की सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बनाया था ना, वो SRO जैसे सरकारें टूटी, SRO बंद हो गया। 3 साल सरकार ही चाहते तो कर सकते थे ना। हम कौन सा इनको हार पहना रहे हैं? बीजेपी वालों को जो PDP वालों को
हम तो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, क्योंकि अपने टाइम पे उन्होंने भी बड़ा गलत किया। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो अब जो अगर आपने एक वायदा किया था 6 महीने का, वो वायदा अब वो रिपोर्ट अब हम कहाँ पे FIR लगाए? मुझे बताइए वो रिपोर्ट कहाँ गुम हो गई है? हमारी FIR कहाँ लगेगी? यही सेक्रेटरी वाले ही सुनेंगे ना हमारी बात, असेंबली में ही हमारी बात चलेगी ना। इसलिए आज हमारा आने का यहाँ मकसद ये है कि उस रिपोर्ट को आप उजागर कीजिए। तो डेली बेसिस सड़कों के ऊपर क्यों उतरेगा? मुझे बताइए क्यों उतरेगा?